Okay, good afternoon, students. Today we are again going to complete our imperative sentence narration of some more imperative sentences. Imperative sentences में अभी तक आप लोगों ने क्या देखा है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस वाला फीलिंग आता है, अगर सेंस देता है सेंटेंस, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। अगर कोई निगेटिव इंपरेटिव हो तो उसको कैसे चेंज करेंगे, इम्फैटिक इंपरेटिव हो तो कैसे चेंज करेंगे, ये हमने पिछले क्लास में देखा हुआ है। आज हम लोग देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस विथ क्वेश्चन टैग। इंपरेटिव सेंटेंस विथ क्वेश्चन टैग। तो सभी लोग अपने कॉपी और पेन ले लीजिए और गिव दिस हेडिंग imperative sentence plus question tag। आज का टॉपिक हमारा है imperative sentence with question tag या imperative sentence plus question tag। अगर किसी imperative sentence में question tag आ जाए तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। रेडी स्टूडेंट्स, सभी रेडी हैं? ऑल ऑफ यू आर रेडी? ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। पहला जो रूल है इसका, रिमूव क्वेश्चन टैग। रिमूव क्वेश्चन टैग, जो भी क्वेश्चन टैग का पार्ट है उसे हटा दो सेंटेंस से। रिमूव द पार्ट ऑफ क्वेश्चन टैग, जो भी क्वेश्चन टैग का हिस्सा है उसको डायरेक्टली हटा देना है आपको। अगर किसी इंपरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग आ रहा है तो आपको क्या करना है, उसे हटा देना है। उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। ओके, और नेक्स्ट चेंजेस क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब, नोट डाउन, रिपोर्टिंग वर्ब will be changed according to the sense of imperative sentence। According to the sense of imperative sentence, reporting verb will change according to the sense of imperative sentence, like request, asked, told, etc। तो जैसा सेंटेंस का सेंस आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम उसके रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन टैग अगर इंपरेटिव सेंटेंस में आ जाए, नॉट टू वरी, उस क्वेश्चन टैग वाले पार्ट को बिल्कुल हटा देना है एंड फॉलो द above rules of imperative sentence what we have done till now। अभी तक हमने जो imperative sentence का जो नरेशन का रूल है जो हमने किया है उसी के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। बस इसके क्वेश्चन टैग वाले पार्ट को हटा देना है। टेक वन एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कोट्स में, हेल्प द पुअर कॉमा विल यू। अब ये विल यू के बाद क्वेश्चन मार्क लगाओगे, कॉमा के बाद विल यू, ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग। ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग। इन्वर्टेड कोट्स में कैसे लिखोगे? हेल्प द पुअर कॉमा विल यू क्वेश्चन मार्क और लास्ट में इन्वर्टेड कोट्स क्लोज। तो ये पूरा सेंटेंस यहाँ जाके कंप्लीट होगा। तो ये क्वेश्चन टैग को हमें कंप्लीटली हटा देना है। तो इसका मीनिंग क्या निकला? उसने मुझसे पूछा कि गरीबों की मदद करो, क्या करोगे, क्या तुम करोगे, ऐसा क्वेश्चन टैग लास्ट में है। तो इसको चेंज करने के लिए स्टूडेंट्स, तो इसमें कैसा सेंस आ रहा है? आस्क्ड का। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको आप बनाइए।
शी आस्क्ड मी टू, इन्वर्टेड कोट्स के जगह पे टू लगा देंगे हम, जैसा हमारा ऊपर का इम्परेटिव सेंटेंस का रूल है उसके अकॉर्डिंगली ही चेंज करेंगे। शी आस्क्ड मी टू हेल्प द पुअर, और बाद बाकी छोड़ दीजिए, जो विल यू है उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ गिव हेडिंग imperative sentences beginning with let, ऐसे imperative sentence जो कि let से शुरू हो रहे हैं, L-E-T, let। हाँ, imperative sentences beginning with let, L-E-T, सिंगल कोट में लिख देना L-E-T, let। ऐसे imperative sentence जो let से शुरू होते हैं उसका नरेशन हम कैसे बनाएंगे, है ना। इसका हमने वॉइस तो देखा हुआ है, इसका मैंने वीडियो भी डाला हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस लेट से भी शुरू होते हैं, तो इसका नरेशन कैसे बनाएंगे आप। इम्परेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ लेट, तो इसको कैसे बनाएंगे। इफ लिखो इसमें, इफ इट गिव्स द सेंस ऑफ, इफ it gives the sense of suggestion, if it gives the sense of suggestion and proposal, सुझाव या प्रस्ताव, then rules are, ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस जो लेट से शुरू होते हैं लेकिन सेंस उसमें क्या आता है, सजेशन का या प्रपोजल का, मीन्स प्रस्ताव का या सुझाव का। तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे हम, इनके रूल्स क्या हैं। पहला, फर्स्ट पॉइंट विल बी रिमूव लेट, लेट को हटा देना है आपको, रिमूव लेट, लेट को हटा देना है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में। सेकंड चेंज क्या होगा, चेंज रिपोर्टिंग वर्ब टू, चेंज रिपोर्टिंग वर्ब टू proposed और सजेस्टेड, क्योंकि इन सेंटेंसेस में हमारा हेडिंग ही है कि प्रपोजल या सजेशन का फीलिंग आता है, सेंस आता है, तो हम इसे, इसका रिपोर्टिंग वर्ब भी proposed और सजेस्टेड में चेंज कर देंगे। तो चेंज रिपोर्टिंग वर्ब टू proposed और सजेस्टेड, कोई भी इसमें से आप एक ले सकते हैं, proposed या suggested। नेक्स्ट पॉइंट, if object is coming after reporting verb, if object is coming after reporting verb, अगर इस तरह के इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, then it will be proposed plus to plus object और suggested plus to to प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो आप क्या करेंगे, प्रोपोज्ड के साथ टू लगा रहेगा, इसमें टू हटता नहीं है। जनरली हम इनडायरेक्ट में टू को हटा देते हैं ना, जैसे ही सेड टू मी, तो वहाँ टू हटा देते हैं,
लेकिन यहाँ पर टू आपको रखना है ऑब्जेक्ट के साथ। यही यहाँ पे एक याद करने वाला चेंज है, बाकी तो कॉमन ही है। ओके, अगर ऑब्जेक्ट है तो इस तरह से चेंजेस करना है। नेक्स्ट पॉइंट, instead of inverted commas, use that, या एट द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमाज यूज दैट। इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पे क्या लगाएंगे आप? दैट का प्रयोग करेंगे। इसके पहले आपने देखा टू और नॉट टू का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन लेट लग जाने से रूल में परिवर्तन हो गया। तो एट द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमाज यूज दैट का प्रयोग करेंगे। तो दीज आर सम चेंजेज स्टूडेंट्स, ये कुछ चेंजेज हैं। आइए अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे। एक और चेंजेज है, यू मस्ट नोट डाउन, लास्ट चेंजेज। replace us replace us replace us with we or they। replace us with we और they। ठीक है, एक नोट में लिख लो, if you want to include yourself, then use us us को सिंगल कोट में लिखो, और यूज दे। अगर आप अपने आप को उसमें इंक्लूड कराना चाहते हैं तो अस का प्रयोग कीजिए, नहीं कराना चाहते तो दे का प्रयोग कीजिए। टेक वन एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। तो इस तरह के सेंटेंसेस का एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कैसे होगा इसका। He said to me, let us work together, let us work together। He said to me, let us work together। Okay, now you will change it into indirect speech। क्या हो जाएगा? जवाब दो स्टूडेंट्स, एनीवन कैन रिप्लाई। He suggested या proposed, टू हटेगा नहीं, टू रहेगा, टू मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हमने दैट का यूज किया। अब अस के लिए, इफ यू वांट टू इंक्लूड योरसेल्फ, अगर आप इसमें अपने आप को भी शामिल करना चाहते हैं, देन वी। अगर नहीं करना चाहते तो दे। तो चलो अपने आप को इंक्लूड करवा देते हैं यहाँ पे, तो वी ले लेते हैं, दैट वी, और यहाँ पर शुड का यूज करेंगे हम, शुड का, वी शुड। अब उसके बाद जो आपका रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, वी शुड डांस टुगेदर, वी शुड डांस टुगेदर। ऐसे भी कोई मॉडल वर्ब के बाद आपका क्या आता है? वी1 ही आता है। शुड आपका मॉडल वर्ब है। वी शुड डांस टुगेदर। टेक अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। He said let us start the work,
he said, let us take another example. He said, let us start the work. Let us start the work. इसे कैसे बनाएंगे? बनाइए and give me reply. शुभम, give me reply. शुभम चौबे. Shubham, are you listening? He proposed that we should start the work. Yes, very good. We should start the work. Good. तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं. नाउ गिव अनदर हेडिंग. आप यहाँ पे दूसरे हेडिंग दें. इंपरेटिव सेंटेंसेस गिविंग द सेंस ऑफ विश. इंपरेटिव सेंटेंसेस मेन हेडिंग तो आपका लेट से ही है. इसमें सब हेडिंग एक और है. इंपरेटिव सेंटेंसेस गिविंग द सेंस ऑफ विश. ऊपर वाले में देखा हमने प्रपोजल या सजेशन टाइप में कोई हो तो. अब इसमें नीचे देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस गिविंग द सेंस ऑफ विश. कोई इच्छा व्यक्त करे तो ऐसे सेंटेंसेस जो कि लेट से शुरू हो रहे हैं लेकिन विश का सेंस आ रहा है तो कैसे हम उसे बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट स्पीच. तो स्टूडेंट्स जनरली दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस स्टार्ट्स विथ लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लाइक दैट. इसके बाद अस नहीं रहता है. अस वाला का तो हमने देख लिया ऊपर. लेकिन इन सेंटेंसेस में जहाँ इच्छा व्यक्त की जाती है उसमें प्राय लेट के बाद मी, हिम, हर, देम ऐसा कुछ रहता है. तो इसमें चेंजेस क्या आएगा? ओनली वन चेंजेस इज देयर. लिख लो इस चेंज को. रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज्ड टू विश्ड. केवल रिपोर्टिंग वर्ब को आपको चेंज कर देना है विश्ड में. जैसे कि ऊपर आपने प्रपोज्ड एंड सजेस्टेड किया, विश्ड कर दीजिए. रिपोर्टिंग वर्ब चेंज टू विश या विश्ड. V2 फॉर्म में लिखते हैं हम जनरली, तो विश्ड कर दो. Okay. Take one example. The boy said, let me go out. The boy said, let me go out. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो said की जगह पे wished लगाइए. The boy wished that. let को रिप्लेस कर देना है, let को हटा देना है. और यहाँ पर आप मी फर्स्ट पर्सन है, तो दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? द बॉय. तो क्या लेंगे यहाँ पे? ही हो जाएगा. स्टूडेंट्स, एम आई राइट? सही है. तो मी को आपने ही कर दिया और उसके बाद जो रूल है आप लगाइए, दैट ही शुड गो आउट. इसका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा? द बॉय विश्ड दैट ही शुड गो आउट.
या इसको ये तो एक तरह से बना लिया आपने। शुड की जगह पे समवेयर, कहीं पे अगर ऐसा महसूस हो परमिशन के सेंस में, तो एट द प्लेस ऑफ शुड आप क्या यूज कर सकते हैं? शुड बी अलाउड टू, शुड बी अलाउड टू, शुड और शुड बी अलाउड टू। तो शुड बी अलाउड टू के आधार पे हम कैसे इसको बना सकते हैं? द बॉय सेड दैट ही शुड बी अलाउड टू गो आउट, he should be allowed to go out. Take another example. He said, take another example. He said, let him rest in peace. He said, let him rest in peace. उन्हें शांति से आराम करने दो। उन्होंने इच्छा व्यक्त किया कि लेट हिम रेस्ट इन पीस, शांति में उन्हें आराम करने दो, ऐसा उन्होंने इच्छा व्यक्त किया। क्या हो जाएगा इसका स्टूडेंट्स? बोलिए। Give me reply. What will be the answer? He should rest in peace. वेरी गुड। या इसको शुड बी अलाउड के द्वारा भी हम बना सकते हैं। ही शुड बी अलाउड टू रेस्ट इन पीस, ही शुड बी अलाउड टू रेस्ट इन पीस। तो इस तरह से you can do some changes according to the requirement. Now take another example, student. He said to his father, he said to his father, let me watch TV. He said to his father, let me watch TV. इसका बनाइए क्या होगा? Give me answer. यस, लेकिन यहाँ पे करेक्शन कर लो, यहाँ पे टू नहीं लगेगा। टू इज ओनली फॉर अपर वन, प्रपोज और सजेशन के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही विश्ड हिज फादर दैट, मी का क्या हो जाएगा? ही शुड बी अलाउड टू वॉच टीवी, या ही शुड वॉच टीवी। तो कोई भी तरह से आप इसको बना सकते हैं अकॉर्डिंगली। There is one small heading, there is one small heading, इसको भी कर लेते हैं हम लोग। if let is, let को सिंगल कोट में लगा दो। if let is used as ordinary verb, if let is used as ordinary verb, सामान्य वर्ब की तरह इसका प्रयोग होता है, then it gives the sense, then it gives the sense of allow or permit, it gives the sense of allow or permit या permission, then
we will use general rules of imperative sentences. Example, he said to his mother, he said to his mother, he said to his mother, let me play here, let me play here, मुझे यहाँ खेलने दो. He said to his mother, let me play here. तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है. ऊपर वाले भी रिक्वेस्ट से आप बना सकते हैं, जो आपने बनाया विश से, उसको भी रिक्वेस्ट से चाहे तो बना सकते हैं, वो भी एक रिक्वेस्ट का ही सेंस है. तो इसको भी देख लीजिए आप. ही रिक्वेस्टेड हिज मदर, ही रिक्वेस्टेड हिज मदर, ये रिक्वेस्ट कर रहा है. ही रिक्वेस्टेड हिज मदर टू लेट मी का क्या हो जाएगा, लेट यहाँ पर रह जाएगा. जनरल जो रूल है ना, उस रूल के आधार पे यहाँ पे सिंपल अगर वर्ब के रूप में लेट का प्रयोग हो रहा है तो हटेगा नहीं यहाँ से लेट, वो रिमेन रह जाएगा वहीं पे. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही रिक्वेस्टेड हिज मदर टू लेट, और मी का क्या हो जाएगा फर्स्ट पर्सन में, लेट हिम एज ए ऑब्जेक्ट ले लेंगे यहाँ पे. लेट हिम प्ले, हेयर का क्या हो जाएगा, हेयर का अदर चेंजेस में देयर. लेट हिम प्ले देयर, लेट हिम प्ले देयर. तो these are some other types of imperative sentences starting with let और having question tag. तो आज हमने क्या देखा कि imperative sentences let से स्टार्ट हो रहे हैं, गिविंग डिफरेंट सेंस, अलग अलग सेंस दे रहे हैं, तो उनका कैसे हम यूज करेंगे, है ना. और फिर क्वेश्चन टैग वाले को भी हमने देखा. तो ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे. वी विल see you again in our next class.